दोस्तों हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण साइबेरिया का परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है और वहां से आए दिन ऐसे जानवरों की फॉसिल्स डिस्कवर हो रहे हैं जो हजारों साल पहले कभी न खत्म होने वाले साइबेरिया की बर्फीली सर्दियों में जम गए थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे 7 विलुप्त हुए जानवर जो कभी आइस एज के दौरान साइबेरिया और उसके आसपास के इलाकों में जिंदा हुआ करते थे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। लैना हॉर्स, दोस्तों ये जानवर आइस एज के दौरान रहने वाले एक विलुप्त हॉर्स की प्रजाति थी जो दिखने में ये आजकल के वाइल्ड हॉर्स के जैसे लगते हैं। ठंडे मौसम में जिंदा रहने के लिए इनके शरीर पर बाल बहुत ही घने होते थे। 2018 में साइबेरिया से लगभग 40,000 साल पुराना लैना हॉर्स का बच्चा मिला। यह अब तक का पहला ऐसा प्री हिस्टोरिक हॉर्स है जो बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व पाया गया है। इसकी उम्र उस समय सिर्फ 2 से 3 महीने थी। इस हॉर्स की खासियत यह है कि इसकी बॉडी से लिक्विड ब्लड भी मिला है, जो इसे हिस्टोरिकल एंगल से बेहद ही इंपॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि इससे पहले आइस एज के किसी जानवर की बॉडी से ब्लड नहीं मिला था सिवाय 30,000 साल पहले पुराने मैमथ के। इसीलिए दुनिया का सबसे पुराना सुरक्षित ब्लड इसी लैना हॉर्स के बच्चे का माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी प्रिजर्व डीएनए की मदद से इसे फ्यूचर में क्लोन करना संभव हो सकता है। हालांकि यदि यह क्लोन किया भी गया तो यह दिखने में आजकल के वाइल्ड हॉर्स के जैसा ही दिखाई देगा। केव बियर, दोस्तों केव बियर आइस एज के दौरान रहने वाला एक विशाल भालू था। ये भालू आज के पांडा या फिर हार्बीवोरस बियर की तरह शाकाहारी थे। आइस एज के ठंडे मौसम में ये अपने आप को केव्स में हाइबरनेट करके बचाते थे, लेकिन आइस एज की एक्सट्रीम कोल्ड के वजह से बहुत ही कम ही भालू हाइबरनेशन के दौरान जिंदा बच पाते थे। उसके बाद कुछ बचे खुचे केव्स बियर को निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस गुफाओं का इस्तेमाल करने के लिए इन्हें तेजी से मारने लगे, और यही कारण था कि लगभग 24,000 साल पहले केव बियर्स विलुप्त हो गए। आज भी दुनिया भर के कई हिस्सों में इनके फॉसिल्स काफी मात्रा में मिलते रहते हैं। और आपको बता दें कि यूरोप के मध्ययुगीन लोगों ने इनके बड़े हड्डियों को ड्रैगन की हड्डियां समझ लिया था। 2020 में साइबेरिया से एक बेहतरीन हालत में प्रिजर्व्ड केव बियर मिला। इस भालू की नाक और शरीर की संरचना आज भी लगभग पूरी तरह सुरक्षित था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भालू लगभग 40,000 साल पुराना माना जाता है। केव लायन, दोस्तों इस लायन को यूरोप और एशिया की बर्फीली जमीनों पर राज करने वाला सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। अगर आप आज के अफ्रीकन लायन को देखें तो उनका घना बालों का घेरा काफी फेमस है, लेकिन केव लायन अलग ही दिखते थे। इनके चेहरे पर बाल बहुत ही कम होते थे, जिससे ये और भी खतरनाक और डरावने लगते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका रिलेशन आज के अफ्रीकन लायन से बहुत क्लोजेस्ट नहीं था, बल्कि ये कुछ मामलों में इनका रिलेशन टाइगर से ज्यादा मेल खाता है। इनके ज्यादातर फॉसिल्स गुफाओं या फिर बर्फ में दबे हुए मिले हैं। इसी वजह से इन्हें केव लायन कहा जाता है, और माना जाता है कि ये ठंडी सर्दियों से बचने के लिए अक्सर गुफाओं का सहारा लेते थे। करीब 14 से 15,000 साल पहले जब आइस एज खत्म होने लगी, तब इनकी मुश्किलें भी बढ़ गई। मौसम बदलने से इनका शिकार कम होने लगे और शुरुआती इंसानों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि धीरे धीरे ये विलुप्त हो गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। साल 2018 में साइबेरिया के याकुटिया इलाकों में वैज्ञानिकों को एक अद्भुत खोज की। उन्हें बर्फ से लगभग 28,000 साल पुराना एक शेर का बच्चा मिला, जिसे नाम दिया गया स्पार्टा। हैरानी की बात यह है कि स्पार्टा का शरीर, उसके बाल, यहाँ तक कि उसके मूछें तक बेहद ही अच्छी तरह से संरक्षित है। यही नहीं, इनके पास ही एक और शावक मिला, बोरिस, जिसकी उम्र करीब 43,000 साल पुरानी बताई जाती है। दोनों शावक सिर्फ 1-2 महीने की उम्र के थे जब इनकी मौत हुई होगी। अब जरा सोचिए, इतने हजारों साल बाद भी इन शावकों का शरीर आज भी लगभग वैसा ही दिखता है जैसे ये कल ही जन्म लिए हो। वुली मैमथ, दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि वुली मैमथ लगभग 10,000 साल पहले
आइस एज के खत्म होने के बाद इस दुनिया से गायब हो गए थे, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका अस्तित्व कुछ जगहों पर 35 से 400 साल पहले तक भी रहा है। और क्या आप जानते हैं कि वूली मैमथ पिरामिड ऑफ गीजा के बनने के बाद भी करीब 800 साल तक जीवित रहे थे। आइस एज के खत्म होने के बाद इसकी आबादी बहुत ही कम हो गई थी, लेकिन इंसानों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया। वूली मैमथ उन दुर्लभ जानवरों में से एक है जिन्हें इंसानों ने सबसे ज्यादा शिकार किया। इनके फॉसिल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मिलते रहते हैं। 2007 में एक फ्रोजन बेबी मैमथ ल्यूबा मिला, जो वैज्ञानिकों को बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड किया। इसके बाद 2010 में साइबेरिया से यूका नाम का मैमथ मिला, जिसे अब तक का सबसे अच्छे संरक्षित मैमथ माना जाता है। और अब वैज्ञानिक उस फ्रोजन मैमथ के डीएनए का यूज करके एशियन एलिफेंट के साथ क्लोनिंग करके वूली मैमथ को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भविष्य में हमें साइबेरिया के ठंडे इलाकों में वूली मैमथ को दोबारा जिंदा देखने का मौका मिल सकता है। स्टेप बाइसन। दोस्तों, स्टेप बाइसन एक विलुप्त प्रजाति जो आइस एज के दौरान यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के स्टेप इलाकों में पाए जाते थे। इन्हें मॉडर्न बाइसन की पुरानी और विशाल प्रजाति माना जाता है। स्टेप बाइसन की खास बात थी इसके विशाल शरीर और घने बाल। ये आज के अमेरिकन और यूरोपियन बाइसन से कई ज्यादा बड़े और मजबूत हुआ करते थे। ये जानवर ठंडे आइस एज की कंडीशन में जिंदा रहने के लिए एकदम से कंफर्टेबल थे। आइस एज के खत्म होने के बाद स्टेप बाइसन की आबादी धीरे धीरे कम होने लगी। इसके पीछे मेन रीजन था क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग। आइस एज के खत्म होने के बाद उनके रहने का क्षेत्र धीरे धीरे वीरान होता गया। 2011 में साइबेरिया के याकुटिया क्षेत्र से एक 9000 साल पुराना जमी हुई स्टेप बाइसन मिला। इसकी बॉडी की खासियत यह थी कि इसमें ब्रेन, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे बॉडी पार्ट एकदम सुरक्षित थे। वैज्ञानिकों ने इनके डीएनए का स्टडी करके स्टेप बाइसन के लाइफ, उसके बनावट और जीन्स हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसे क्लोन करना आसान होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे अभी भी चैलेंजिंग मानते हैं। सेबर टूथ टाइगर। दोस्तों, अब बात करते हैं सेबर टूथ टाइगर की। आइस एज के सबसे खतरनाक शिकारी में से एक। यह मॉडर्न कैट की तरह दिखता था, लेकिन इसके जबड़े और लंबे मुड़े हुए दांत इसे बाकी प्रेडेटर से काफी अलग बनाते थे। इनके दांत लगभग 7 इंच लंबे होते थे और इसे ये शिकार को पकड़ने और मारने के लिए इस्तेमाल करते थे। सेबर टूथ टाइगर मेनली सेंट्रल और साउथ अफ्रीका के घास वाले मैदानों में और जंगलों में रहते थे। इनके शरीर की संरचना इन्हें बड़े शिकार जैसे हिरन, बीवर और आइस एज के अन्य हार्बीवोरस एनिमल को पकड़ने के लिए हेल्प करते थे। वैज्ञानिकों ने इनके फॉसिल्स और संरक्षित हड्डियों का स्टडी किया। इससे पता चला कि ये शिकारी तेज गति और मजबूत जबड़ों के साथ अपने शिकार को घेर कर मारते थे। हालांकि ये जानवर ताकतवर था, लेकिन क्लाइमेट चेंज और इंसानों के बढ़ते शिकार की वजह से ये लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए। वूली राइनो। दोस्तों, वूली राइनो आइस एज के एक शानदार जानवर थे। ये मॉडर्न राइनो से बहुत बड़ा और घने बालों वाला होता था, ताकि ठंडी बर्फीली हवाओं में भी ये जिंदा रह सके। इनके घने बाल इसे मॉडर्न राइनो से काफी अलग और बेहद ही खास बनाते हैं। आइस एज के खत्म होने के बाद क्लाइमेट चेंज और इंसानों के शिकार की वजह से यह प्रजाति लगभग 14,000 साल पहले विलुप्त हो गए। लेकिन 2015 में साइबेरिया में एक 10,000 साल पुराना यंग वूली राइनो मिला, जिसे वैज्ञानिकों ने शाशा नाम दिया। जब यह मरा, उसकी उम्र केवल 3 से 4 साल थी। इसके बाद 2020 में साइबेरिया से और भी बड़ा और बेहतरीन प्रिजर्व्ड वूली राइनोसोरस मिला। इस बार उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी संरक्षित थे, जो वैज्ञानिकों को इस एंसेंट एनिमल के लाइफ और उसके शरीर को समझने में काफी हेल्प कर रहे हैं। सोचिए, हजारों साल बाद भी ये जीव इतने अच्छे से संरक्षित मिले हैं। यही वजह है कि वूली राइनो को आइस एज के सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस जानवरों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे 7 आइस एज के फ्रोजन एक्सटिंक्ट एनिमल जिनके फॉसिल्स और प्रिजर्व्ड बॉडीज आज भी वैज्ञानिकों को आए दिन मिलते रहते हैं, जो एंसेंट एनिमल के बारे में काफी कुछ बताते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब एक सवाल आपसे, अगर मौका मिले तो आप इनमें से किस जानवर को फिर से जिंदा होते देखना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।